हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो आज है 8 अप्रैल और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। तो जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए क्योंकि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर कराया जाएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार एसएससी के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में और सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया होता है। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। सबसे पहला वर्ड है सब्सिडी। अगर सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये भी आपको देखते रहना है क्योंकि बहुत सारा एग्जाम हो गया, लाइक एनडीए का एग्जाम हो गया, सीडीएस का एग्जाम हो गया। इन सब में अगर आप इसका प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली पूछा गया रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, यानी कि आपको वर्ड दे दिया गया रहेगा और ऑप्शन वहाँ से आपको चूज करना होगा कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा। तो इसलिए हम लोग साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी डिस्कस करेंगे। अगर सब्सिडी के मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए सम ऑफ मनी ग्रांटेड बाय द स्टेट और ए पब्लिक बॉडी टू हेल्प एन इंडस्ट्री और बिजनेस कीप द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस लो। यानी कि आप देखते होंगे जैसे गैस हो गया, खाद वगैरह जो फर्टिलाइजर हो गया, इन सब पे सरकार हमें सब्सिडी देता है। यानी कि मान लीजिए कि हम किसी चीज़ के लिए 1000 पे किए तो उसका रियल प्राइस मान लीजिए कि 700 है, लेकिन आप उसको दिए 1000 और उसमें से आपका 700 जो हुआ वो असली प्राइस हो गया और जो 300 बचा वो आपके अकाउंट में फिर से आ जाता है, यानी कि वो एज ए सब्सिडी आ जाता है, ठीक है। तो उसी को सब्सिडी बोला जाता है। आप इसको जानते होंगे रियल लाइफ में। तो अनुवर्ती इसका हिंदी मीनिंग हो जाता है। क्या होता है अनुवर्ती? जैसे आप हमेशा अगर आपके घर में गैस कनेक्शन है तो आपके जिसके नाम से भी गैस होगा उनके अकाउंट को अगर चेक करेंगे तो उसमें सब्सिडी आते रहता है, ठीक है। वो प्राइस अलग अलग डिफर करता है, जिस भी चीज़ का जैसे होता है प्राइस उस हिसाब से। तो सब्सिडी मतलब क्या हो गया? अनुवृत्ति। चलिए इसका सिनोनिम्स देखते हैं। तो ग्रांट हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, सबवेंशन हो जाएगा या फिर अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ नोट करना है। एम देखिए अलॉटमेंट में आ रहा है और सबवेंशन में ION आ रहा है। तो दो चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला है। ये दोनों क्या है? एक नाउन सफिक्स है। दोनों क्या है? नाउन सफिक्स है। और नाउन सफिक्स मतलब क्या यानी कि ये सब अगर जिस भी वर्ड क्लास में देखेंगे तो वो वर्ड क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अप्रोप्रिएशन में भी ION आया है। तो सब इसको नोट करते चलिएगा। यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको बोले थे कि जैसे फर्टिलाइजर हो गया या कोई भी बहुत सारे ऐसे सरकार हर चीज़ पे क्या बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिस पे वो सब्सिडी हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंडेड, जो कि एक एडजेक्टिव है। एक्सटेंडेड क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो एक्सटेंड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ा देना, विस्तारित कर देना, ठीक है। तो उसका ये एडजेक्टिव फॉर्म है एक्सटेंडेड, जिसका मीनिंग होता है मेड लार्जर, यानी किसी चीज़ को बड़ा बना देना। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो विस्तृत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्तारित। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो एक्सपैंड, इनलार्ज, इंक्रीज या फिर लेन देन हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को फैला देना। इनलार्ज मतलब होता है बड़ा कर देना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको बैलून का हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, कि जो बैलून होता है पहले इतना छोटा होता है, जब इसमें हम लोग हवा भरते हैं तो काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी कि वो क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपको लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, ठीक है। लेन देन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लंबा कर देना, बढ़ा देना। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे फैमिली का पिक्चर दिखाया गया। तो फैमिली कैसे बढ़ता है? पहले कोई 2 पर्सन होगा, जैसे यहाँ पे जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होंगी वो उनसे उनसे ये बच्चे हुए, उनका शादी हुआ, फिर ये बच्चे हुए। तो इसी तरह ये पूरा फैमिली क्या हो गया? एक्सटेंड होते गया, यानी कि बढ़ते गया। तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देखिएगा क्योंकि हमें हेल्प करता है वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। नेक्स्ट वर्ड है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की बात करें तो एक वर्ब है। अलॉटमेंट क्या है? एक वर्ब है क्योंकि इसके लास्ट में MENT आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में MENT आया तो वो वर्ड नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। इसलिए अलॉटमेंट यहाँ पे एक नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसको नाउन कर लीजिएगा, ये वर्ब नहीं है, ठीक है। इसको आप नाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रिंट हो गया, इसको नाउन कर लीजिएगा। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए प्लॉट ऑफ लैंड रेंटेड बाय एन इंडिविजुअल फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स और फ्लावर्स। मतलब यहाँ पे अलॉटमेंट में देखिए, यहाँ पे बस बात किया गया है कि कोई लैंड है, ठीक है, यानी कि भूमि है, उसको रेंट पे लिया गया है किसी एक पर्सन द्वारा, ताकि वो उसमें सब्जी वगैरह या फ्लावर हो जो यानी कि फूल होता है उसकी खेती कर सके। तो अलॉट मतलब होता है किसी को कुछ मतलब नाम पे कुछ अलाउ कर देना, उसके नाम पे कुछ कर देना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपका जब सर्विस, मान लीजिए कि आप SSC क्रैक किए, ठीक है, या फिर कोई भी जॉब, तो उसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको रहने के लिए फ्लैट अलॉट होता है या फिर क्वार्टर, जिसमें आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो अलॉट मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ आवंटन, क्या हो जाएगा? आवंटन, यानी कि कोई चीज़ जो आपके नाम पे किया जा रहा है कि ताकि आप उसका यूज कर पाएँ। सिनोनिम्स की बात करें तो असाइनमेंट हो गया, इशूइंग हो गया, अवार्डिंग हो गया या फिर ग्रांट हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप होटल में जाते हैं, तो होटल में जब आप रूम बुक करते हैं तो आपको एक मतलब रूम अलॉट किया जाता है, ठीक है। अलॉट मतलब मान लीजिए कि आपका रूम हो गया 107 नंबर,
तो आपको बता दिया जाएगा कि 107 आपके नाम पे अलॉट कर दिया गया, यानी कि आवंटन कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि इस तरह लाइफ से जोड़ के देखिए, जब चीज़ें जोड़ के देखेंगे ना अपने डेली लाइफ से, तो आसानी से याद हो जाएगा, तो ज़्यादा रट्टा मारने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो चीज़ हम बताए हैं, इसको मतलब पिक्चर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भूमि है जिसे अलॉट किया गया है फार्मर्स को, ताकि वो उसमें सब्जी या जो फूल है उसका खेती करके अपना इनकम कर सके। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है कंजप्शन। कंजप्शन की बात करें तो एक नाउन है। कंजप्शन यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्शन ऑफ यूजिंग ऑफ ए रिसोर्सेस, यानी कि जो रिसोर्सेस है आपके पास में उसको यूज करना, उसको प्रयोग में लाना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास खाना है, अनाज है, तो जैसे चावल बहुत सारा है, गेहूं है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे, डेली खाना बनाएंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि कंजप्शन उसका नाउन फॉर्म हो गया। इसका हिंदी मीनिंग उपभोग होता है। क्या होता है, उपभोग। जो भी रिसोर्सेस है, बहुत तरह के रिसोर्सेस है हमारे डेली लाइफ में। क्लास 9th में आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो उसमें पूरी तरह से आपको बताया गया है कि हमारे आसपास में कितने तरह के रिसोर्सेस हैं और उसका हम कैसे यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके कंजप्शन का सिनोनिम्स हम देखें तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यूटिलाइजेशन हो जाएगा, या फिर बर्निंग। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। क्या क्या, तो ड्रिंकिंग, एक्सपेंडिचर, यूटिलाइजेशन या फिर बर्निंग। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि चीज़ें ये क्या कर रही है, यूटिलाइज करने के लिए डेली लाइफ में। ये मतलब कहीं से भी आप जाते हैं मार्केट वगैरह में, स्मार्ट बाजार या कहीं भी, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इस तरह का ट्रॉली लेके अपने जो भी ज़रूरत का चीज़ होता है उसे ले लेते हैं। तो वो सब क्या हो गया, रिसोर्स हो गया, जो हमारा खपत है, कंजप्शन है, उसे लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अनाउंसिंग। अनाउंसिंग की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है किसी मतलब एक फॉर्मली स्टेटमेंट देना, लोगों को कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में, अपने इंटेंशन के बारे में लोगों को बताना, यानी कि घोषणा करना। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घोषणा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो कॉल हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा, डिस्क्लोज या फिर इशू। ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई थिंक कल भी ये वर्ड कवर कराया गया था, तो ये वर्ड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अनाउंस मतलब क्या हो गया कि कोई चीज़ घोषणा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सरकार हमेशा कोई ना कोई नया जो भी गवर्नमेंट का स्कीम आता है उसे अनाउंस करते रहता है। या फिर आप देखते होंगे कि कोई चीज़ जो प्रचार करता है, आप कुछ बेचने वाला है आपके गली मोहल्ला में, तो अनाउंस करते जाता है कि ये इस इतने रेट का मिल रहा है, जल्दी से आके ले लीजिए। वो क्या कर रहा है, अनाउंस कर रहा है। ठीक है, तो अनाउंस मतलब क्या हो गया, घोषणा। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग होमवर्क का बात कर ले रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा आप होमवर्क ही कीजिए। जैसे मान लीजिए कि अब सिर्फ क्लास में वर्ड देखने से नहीं होगा, इसका थोड़ा सा आप रिवीजन कीजिए। जो भी वर्ड यहाँ पे बताया जा रहा है इससे सेंटेंस बनाइए। सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट होगा कि जब वर्ड से सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ड आपको काफ़ी टाइम के लिए रिवाइज करना पड़ेगा, उससे को सोचना पड़ेगा कि किस तरह का सेंटेंस बनाए, जिस वजह से वो वर्ड आपको उसी टाइम याद हो जाएगा 100%। तो क्या आप ये काम करेंगे, अगर करेंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एक्यूसेशन। क्या है, एक्यूसेशन, जो कि एक नाउन है। इसका अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग। एक्यूसेशन मतलब होता है कि किसी पे कोई चार्ज लगा देना या दावा करना कि कोई जो गलत चीज़ हुआ है उसी ने किया है। ठीक है, आरोप लगा देना किसी पे। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये लोग इसके तरफ उंगली कर रहा है, यानी कि ये कोई गलत काम किया होगा ये बंदा, इसलिए लोग इसके तरफ क्या कर रहा है, उंगली उठाया हुआ है, यानी कि इस पे आरोप लगा रहा है। तो आरोपी इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एलिगेशन, कंप्लेंट, डिनंसिएशन या फिर इम्पीचमेंट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंटीग्रेटेड, जो कि एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है दिस ग्रेटेड स्पेशली रेशियली, यानी कि इंटीग्रेटेड मतलब होता है कि किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, एकत्रित कर देना। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे क्लास 12th में, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड होगा तो क्लास 12th में आप इंटीग्रेशन पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है कि चीज़ें इंटीग्रेट यानी कि जोड़ना होता है। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन पढ़े होंगे जिसमें चीज़ें तोड़ना होता है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो इंटीग्रेट मतलब होता है कि एकत्रित करना। ठीक है, सिनोनिम्स की अगर हम इसका बात करें तो यूनिफाइड, कंबाइंड, इंटरस्प्रेड या फिर मिंगल्ड हो जाएगा। यानी कि आप सुने होंगे यूनिटी, तो वही यूनिफाइड वर्ड हो गया, यानी कि यूनिटी बनाना, एकत्रित करना किसी चीज़ को, कंबाइन कर देना। इंटर स्प्रेडेड या फिर मिंगल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मशीनरी पार्ट को एकत्रित करके ही कोई हम लोग मशीन बनाते हैं, अलग अलग पार्ट्स को। जैसे मान लीजिए कि आप अपना साइकिल का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, तो साइकिल में बहुत सारे पार्ट्स हैं। उसका जो टायर है वो अलग है, उसका जो चक्का है वो अलग है, पैडल है, हैंडल है, ब्रेक है, हर चीज़ अलग अलग पार्ट्स है। उसको मिला के हम लोग क्या किए, एक साइकिल बनाया है। तो इंटीग्रेटेड मतलब क्या हुआ, एकत्रित किया गया, यानी कि असेंबल किया गया किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है स्वीपिंग।
तो यहाँ पे PING होगा, ये मिस टाइप हो गया तो इसको PING कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया तो चलिए इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, SWEEPING, स्वीपिंग, ठीक है। स्वीपिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है वाइड इन रेंज और इफेक्ट, यानी किसी चीज़, कोई चीज़ जिसका रेंज काफ़ी ज़्यादा हो, चौड़ा हो, या उसका इफेक्ट दूर तक हो। जैसे मान लीजिए कि वाईफाई का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो जो अगर आप कम दाम वाला राउटर लेंगे तो उसका रेंज 50 मीटर होगा, और थोड़ा सा महंगा लेंगे तो 100 मीटर आएगा, ऐसे 500 मीटर का भी आता होगा, मतलब तो ये क्या हो गया, एक रेंज हो गया, यानी कि स्वीपिंग मतलब किसी चीज़ का रेंज इफेक्ट, यानी कि कितना दूर तक वो फैल रहा है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स ब्रॉड हो जाएगा, जैसे ब्रॉडबैंड सुने होंगे, तो ब्रॉडबैंड क्या होता है भाई, ब्रॉड यानी कि उस काफ़ी दूर तक उसका अगर बैंड फैला हुआ है, दूर तक आप यूज कर रहे हैं तो ब्रॉडबैंड होता है। कम्प्रहेंसिव, एक्सहॉस्टिव या फिर एक्सटेंसिव, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप यहाँ पे एक्सप्रेसवे का पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेसवे क्या होता है, काफ़ी दूर तक फैला होता है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है मोबिलिटी। मोबिलिटी देखिए, मोबिलिटी को आप मोबाइल से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि मोबाइल क्या है, चलता फिरता हुआ है। जैसे मान लीजिए कि पहले हम लोग टेलीफोन यूज करते थे, अभी भी है, बहुत सारे घर में लैंडलाइन है, वो वायर से कनेक्टेड होता था, ठीक है। तो वो कहीं उसको हम लेके जा नहीं सकते थे, वो एक जगह रहता था, हमें अगर कॉल आया तो हम लोग जाके वहाँ रिसीव करके बात करना होता था। लेकिन जब मोबाइल आया तो मोबाइल का मतलब होता है कि आप मतलब गति में गतिशील, यानी कि कोई चीज़ जो गतिशील है। मोबाइल में क्या है, कोई वायर नहीं है, जो भी है उसके अंदर है, उसको हम जहाँ चाहें लेके जा सकते हैं। आज इंडिया में यूज कर सकते हैं, कल को दुबई जाए तो वहाँ यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल यही मोबिलिटीज़ का नाउन फॉर्म है, क्योंकि लास्ट में देखिए यहाँ पे ITY आया है, तो जब भी वर्ड क्लास में ITY देखे तो वो वर्ड नाउन हो जाता है, ठीक है। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और आप अगर देखना चाहते हैं, एक कंप्लीट वीडियो बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि आप कैसे सफिक्स के थ्रू नाउन को पहचान सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे, ठीक है। तो मोबिलिटी की बात करें तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू मूव और बी मूव फ्रीली एंड इजीली, मतलब किसी चीज़ जो 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 मूव करने के एबल हो, कोई चीज़, जैसे मोबाइल हो गया, ठीक है। मोबाइल को हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, लैपटॉप भी हो गया, वो क्या होता है, हम उसे बैग में रखें और कहीं भी ले जाके यूज कर सकते हैं, तो वो क्या हो गया, मोबिलिटी उसके अंदर, यानी कि गतिशीलता है। सिनोनिम्स की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी, मैन्यूवरेबिलिटी, मोटिलिटी या फिर मूवेबिलिटी, ये सब सिनोनिम्स हो गया। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। और यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ऑटो वगैरह का पिक्चर दिखाया गया है, जो सब क्या है, गतिशील है, यानी कि मूव कर रहा है। यहाँ पे ऊपर जो है बादल, बादल भी क्या होता है, मूव करता है। आप देखे होंगे कि बादल एक उड़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो अभी क्या है, मोबिलिटी है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है प्रपोजल। प्रपोजल से तो आप भली भांति वाकिफ़ होंगे, क्योंकि ये आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं किसी को प्रपोज करने में, और पता चलता है कि वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो प्रपोजल का क्या मीनिंग होता है कि पुट फॉरवर्ड ए प्लान और सजेशन फॉर कंसिडरेशन बाय अदर, यानी कि अगर आप कोई प्लान किए हैं, आपके मन के अंदर कोई सुझाव है, जो क्या करते हैं, दूसरों तक पहुँचाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रपोजल। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है और आप उसके साथ मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप उसको बोले, पहले प्रपोज करेंगे कि भाई देखो मेरे मन में ऐसा ऐसा आइडिया है, चलो मिल के बिजनेस शुरू करते हैं। तो क्या हो गया, प्रपोजल हो गया, यानी कि इजहार करना, प्रस्ताव रखना, ठीक है। तो प्रस्तावित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा, प्लान्ड हो जाएगा, प्रोस्पेक्टिव हो जाएगा या फिर रिकमेंडेड हो जाएगा। तो ये सब क्या होगा, इसके सिनोनिम्स हो गए, एक्सपेक्टेड, प्लान, प्रोस्पेक्टिव या फिर रिकमेंडेड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई प्लान क्या किया जा रहा है, फॉरवर्ड किया जा रहा है, और जो भी वहाँ पे ग्रुप के मेंबर हैं उनके बीच में। तो आई होप आपको सारे वर्ड समझ में आ गया होगा। और जो भी वर्ड बताया जाता है इजी वर्ड, आसान लैंग्वेज में बताया जाता है, ताकि आप साथ साथ में उसको याद करते चले। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।